इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में, और इस पुलिस स्टेशन की जो कि वर्चुअली एग्जिस्ट करता है सेफ सिटी बिल्डिंग में, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो ख़वातीन से रेलिवेंट क्राइम को डील करना है। ये पुलिस स्टेशन कैसे मुख्तलिफ है जो फिज़िकल पुलिस स्टेशन मौजूद है और जो डेजिग्नेटेड पुलिस स्टेशन वुमेन्स के लिए लाहौर में मौजूद है, तो इस हवाले से हम बात भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो आइए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका विज़िट करवा देते हैं। अच्छा, इसकी एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर जितने भी कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, यानी कि जो 15 पे कॉल को रिस्पॉन्ड करेंगी, वो फीमेल ऑपरेटर ही यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि जो भी ख़वातीन से रेलिवेंट कॉल्स आएगी वो इन्हीं जो कम्युनिकेशन ऑफिसर फीमेल मौजूद हैं ये उनको रिसीव करेंगी। ये क्या किस तरह से काम कर रहा है, कितना ये रिस्पॉन्ड कर चुका है ख़वातीन से हवाले से, और ये कितना डिफरेंट है, ये हम बात करेंगे। जो इसकी इंचार्ज हैं मिस अक्सा यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला सवाल तो ये है ना कि वर्चुअल पुलिस स्टेशन से क्या मुराद है? अच्छा, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, जैसे कि इसके नाम से आपको जाहिर होगा, वुमेन पुलिस स्टेशन तो है ही, लेकिन वर्चुअल, यानी कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। आपकी जो भी कंप्लेन है सिंगल कॉल के जरिए से इनिशिएट होगी और उसे लीगली प्रोसीड करते हुए हम उससे एंड तक, यानी कि प्रोसिक्यूशन के लेवल तक हम लेके चलते हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात की है कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी जी। इससे क्या मुराद है कि पुलिस खुद जाएगी कॉलर के पास, लेकिन ये फैसिलिटी जो है सिर्फ वुमेन कॉलर्स के लिए मौजूद है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ हद तक मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हमारी खवातीन को बेजा पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाना होंगे। हमारी खवातीन घर बैठ के भी उनके जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो 15 पे उन्होंने जब कॉल कर दी, 2 प्रेस किया, हमारे पास आगे उनकी कोई भी कंप्लेन यहाँ से इनिशिएट होगी और आगे अपने किसी सबमिशन से लेके एफआईआर लॉन्च होने और एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। और इस सारे सफर में हम अपनी जो हमारी कंप्लेनेंट है, जो हमारी विक्टिम है, हमारी खातून है, हम उसके साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि किस तरह का जो क्राइम है वो आप डील करेंगे? लेट्स सपोज अगर कोई थेफ्ट है, डकैती है, या डोमेस्टिक वायलेंस है, हरासमेंट है, ये किसी भी नौयत की कॉल होगी, वो आप डील करेंगी या कैटेगोरिकली आपने इसको डिवाइड किया हुआ है? अच्छा नहीं, हमारी खातून से मुतल्लिका जितने भी मसले मसाइल हैं उन सबको वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन डील करता है। चाहे वो हरासमेंट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, या चाहे वो रेप तक के जो केसेस हैं, जहाँ पे हमारी विक्टिम जो है वो खातून है, वहाँ वो सारे केसेस को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन डील करता है। जी ठीक है। कितना इसको पुलिस स्टेशन को स्टार्ट हुए कितना अर्सा हो चुका है और कितनी कॉल्स आपको रिसीव हुई हैं, और उसमें अथेंटिक कॉल्स कितनी थी? हमारे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का जो इनॉग्रेशन है वो सीएम साहिबा ने, मरीम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने किया 22 अप्रैल 2024 को। और तब से लेके अब तक अगर मैं बात करूं तो हमें अगर मैं ये कहूं कि मोर देन 2000 कॉल आ चुके हैं। वो विजिबल है जो फिगर्स आप बता रही हैं? अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि जब से ये पुलिस स्टेशन स्टार्ट हुआ है कितनी कॉल्स आ चुकी हैं, उसमें से कितनी अथेंटिक कॉल्स थी और कितने पे आपने रिस्पॉन्ड किया है? अच्छा, अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दूं तो मोर देन 2000 कॉल्स अभी तक मौसूल हो चुकी हैं, और मोस्टली जो है वो फीमेल्स हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि सारी फीमेल्स हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि जहां पे विक्टिम हमारी खातून है, कॉलर कौन होगा इससे फर्क नहीं पड़ता। विक्टिम अगर हमारी खातून है तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो मैदान में आता है और वो उस खातून की मदद करने के लिए मौजूद रहता है। मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ पे हमारे पास रेप केसेस से लेके फोर्स्ड मैरिज और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के भी ऐसे सिवियर केसेस आए। अच्छी बात यह है कि खवातीन को अब क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन्स चली हैं और खवातीन को अब एहसास होना शुरू हो गया कि अब कोई है जो हमारी आवाज़ सुन रहा है, कोई है जो कि हमारी आवाज़ को अनसुना नहीं करेगा। आप कहना चाहती हैं कि जो खवातीन है वो खवातीन की आवाज़ बेहतर तरीके से सुन सकती है? बेहतर तरीके से एक्चुअली में सुन सकती है। और इसके साथ साथ खवातीन का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद, अगर मैं एज अ फीमेल बात करूँ तो खुद कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं कि पता नहीं क्या होगा। ये जो कई सवालात हैं हमारे जहन में, पता नहीं क्या होगा, हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, हमारी इन्वेस्टिगेशन का जो एक प्रोसेस चलेगा उसमें पता नहीं कैसे होगा सब मैनेज। तो ये सारी बातें सोच के, इसके साथ साथ सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर और ये एक खौफ के पता नहीं क्या हमारे साथ सलूक होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बाकी जो आपके कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं वो अलग से हैं, जो फीमेल्स है वो यहाँ पर मौजूद है। आप लाहौर में बेस करती हैं, तो ये जो फैसिलिटी है वर्चुअल पुलिस स्टेशन की, क्या ये सारे पंजाब के लिए है या सिर्फ लाहौर के एरिया से जो कॉल्स आएंगी 15 पे? नहीं, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पूरे पंजाब को कवर कर रहा है। पूरे पंजाब से कहीं से भी अगर हमें कॉल मौसूल होती है तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन उनकी मदद जरूर करेगा। ठीक है। नहीं, किस तरह से मदद करती हैं आप? लेट्स सपोज आपने
रेलिवेंट पुलिस स्टेशन को कॉल फॉरवर्ड करनी है या उसको फॉलो अप करना है? जी, डिफरेंस क्या है फिर जो रूटीन की आपकी 15 कॉल रिसीव कर रही हैं? सबसे पहला डिफरेंस कि हमारी खवातीन की बात सुनने के लिए, उनके मसाइल को सुनने के लिए यहाँ पे फीमेल ऑफिसर्स मौजूद है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वो होता था कि हमारी फीमेल हेजिटेट करती थी कि कई ऐसी बातें जो हम मेल्स के साथ नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस ये कि मुसलसल फॉलो अप, हमारा यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉलोअप लिया जाता है हर केस के ऊपर। हमारे लिए कोई भी केस ऐसे नहीं जिसकी हमने कोई प्रायोरिटी सेट की हो कि ये ज्यादा हीनियस और ये हमारा नॉर्मल कैटेगरी में फॉलो होता है। हम हर केस को, हर तरह की केस को, हर तरह की कैटेगरी को हम उसी तरह से लेके चलते हैं जैसे वो हमारे लिए हीनियस है, और मुसलसल फॉलोअप लिया जाता है। और पुलिस की टाइमलाइन को फॉलो करते हुए उस केस को जितने दिनों में होना चाहिए था पुलिस के ताउन के साथ हम उतने ही टाइमलाइन में से कवर करते हैं। अच्छा मैडम, एक पुलिस प्रैक्टिस जो है वो आपकी ये कहती है कि डेफिनेटली एक एप्लीकेंट को पुलिस स्टेशन जाना पड़ना है जी। एफआईआर के अंदर आज के लिए, तो अगर वर्चुअली उसने कंप्लेन कर भी दी तो आप ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि खवातीन को पुलिस स्टेशन की तरफ ना आना पड़े जी। तो फिर एफआईआर का अंदराज कैसे होगा? अगर किसी खातून ने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है और ये कहती है कि मैं ऐसे आगे प्रोसीड करना चाहती हूँ, तो एक पुलिस का एक प्रोसीजर होता है कि जिसमें वो सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एफआईआर लॉन्च की जाती है। तो सारे एविडेंसेस को जब कलेक्ट कर लिया गया और पुलिस की तरफ से इस बात की इंश्योरिटी मिल जाती है कि हमें सारे एविडेंसेस मिल चुके हैं, उसके बाद वीपीएस के ताउन के साथ उनके एफआईआर को लॉन्च किया जाता है। हमारी फीमेल को अगर कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की कोई सवालात हैं या कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अगर उसके कोई सवालात हैं, वो खातून से कुछ पूछना चाहता है, उस सूरत में वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की जानिब से एक ऑडियो कॉल या ऑडियो कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो इनिशिएट की जाती है, जिसमें फीमेल ऑफिसर भी मौजूद रहेगी, हमारा विक्टिम या कंप्लेनेंट कह लें वो भी मौजूद रहेगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी मौजूद रहेगा। दोनों को आपस में एक दूसरे से जो सवाल पूछने वो पूछ सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज बता रही थी, कोई ऐसा केस पिछले 10 दिन में आपने हेल्प किया हो किसी खातून को जिसको आप सक्सेस स्टोरी भी कह सकती हैं और आप फील भी कर सकती हैं कि ये हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया है? जी, आगे आपको ऐसे बहुत से केसेस मिलेंगे। सबसे पहले मैं एक ऐसा केस आपके सामने लाऊंगी कि जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। जो रिपोर्ट हुआ वो ये था डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन जब हमारी फीमेल ऑफिसर कनेक्ट हुई हमारे विक्टिम के साथ, ये केस है ब्रूटल डोमेस्टिक वायलेंस था। ये लाहौर का था? नहीं, ये मंडी बहाउद्दीन का। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पूरे पंजाब को कवर कर रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन से एक कॉल मौसूल है जिसमें बताया गया कि शौहर ने अपनी बीवी को बहुत मारा और एट द एंड उसका हेड शेव कर दिया। ठीक है। जब खातून से बात की गई और खातून ने फिर इस वक्त में, क्योंकि यहाँ पे हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर मौजूद रहती है, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का काम ये है जब इस तरह के कोई हीनियस केसेस आते हैं और हमारी फीमेल किसी ट्रॉमा से गुजर रही है तो मुसलसल उसके साथ राब्ते में रहती है, उसकी काउंसलिंग भी साथ साथ करती है कि वो अपने आप को तनहा महसूस ना करे। इस केस में भी यही हुआ, खातून क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान थी, ट्रॉमेटाइज थी कि हेड शेव भी हो गया, अब क्या नेक्स्ट क्या होगा। ये जो आप फर्स्ट से लेके फिफ्थ जो फर्स्ट ये सारा है, ये आपने उसको सारा फॉलो अप किया? जी, पुलिस को डिस्पैच करवाने से लेके, डिस्पैचिंग का मतलब ये सिर्फ इतना नहीं कि हमने पुलिस को बता दिया, पुलिस मौके पे गई, जो उसकी कार्रवाई होगी वो नहीं, पुलिस के साथ मुसलसल राब्ते में रहे कि आप अब तक कहाँ पहुंचे, क्यों नहीं टाइम पे पहुंचे। पुलिस को जाए बगुआ पर पहुंचाने से लेकर या उनके ताउन के साथ हमारी जो फीमेल थी, क्योंकि उसने बाद फीमेल को रेस्क्यू किया गया, उसके बाद खातून ने ये रिक्वेस्ट किया कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मुझे दारुल अमान में जाना है। तो दारुल अमान के साथ राब्ता करके उनकी जो एसओपी है उन्हें फॉलो अप करते हुए खातून को दारुल अमान में भिजवाया गया, और इसके साथ साथ जो उसका जो एक्यूज था, जो हस्बैंड था उसका, उससे भी पुलिस की मदद, क्योंकि ये काम तो पुलिस का था। इस प्रोसेस में वर्चुअल पुलिस स्टेशंस ने कितने ड्यूरेशन में ये सारा प्रोसेस करवाया, और अगर वर्चुअल पुलिस स्टेशन ना होता तो ये कितना टाइम में होना था? कंपैरिजन अगर हम करें वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की मदद से ये कुछ घंटों के अंदर इसके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया, और इसके साथ साथ खातून के साथ क्योंकि मुसलसल राब्ते में रहे खातून। देखें, एक पॉइंट होता है कि खवातीन के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, हमने इस चीज को भी इंश्योर करवाना है। इस बात को भी इंश्योर करवाया गया कि खातून की सिक्योरिटी, कहीं वो इनसिक्योर तो नहीं फील करी, कहीं पे कोई ऐसा उसका कोई मेंटल स्टेट तो नहीं कि जहाँ पे वो खुदा ना खास्ता किसी गलत रास्ते की तरफ जाने की सोचे या अपने आप को तनहा महसूस करते हुए खुदकुशी की तरफ सोचे। हमारी जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है वो भी इसके साथ मौजूद रही। इसके साथ साथ पुलिस के साथ भी हमारी, क्योंकि IMO इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग ऑफिसर, वो पुलिस के साथ मुसलसल राब्ते में रही। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो पुलिस की वुमेन सेफ्टी ऐप है उसमें वीडियो कॉल का जो ऑप्शंस है, फीचर है, वो डायरेक्टली आपसे वीडियो कॉल कनेक्ट करेगा। बिल्कुल सही है। तो इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज ये है कि अगर हमारी फीमेल ऑफिसर या हमारी जो विक्टिम है, हमारे विक्टिम ये कहता है कि मैं बोल नहीं सकता या सकती, मैं बोल नहीं सकती, हमारी विक्टिम ये कहती है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, तो वो वीडियो कॉल के जरिए से, या खुदा न खास्ता डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस है, ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें कपड़े अगर फटे हुए हैं, कोई भी ऐसी नौयत है तो जहाँ पे वो दिखाना चाहते हैं कि आप मेरे आसपास देखें क्या हो रहा है। अभी इनसे चेक करें वीडियो कॉल कर रही है और क्या इशू है इनका। जी बिल्कुल,
आइए मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी ऑफिसर से जिन्होंने अभी रिसेंटली कोई कॉल ली और किस तरह की कॉल थी, क्या नोयत थी और किस तरह से हम इनको फॉलोअप लेते हैं, वो सब आपको ये ब्रीफ करेंगे। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी मिस अरीश बताइएगा कि किस तरह की किस नोयत की आपने कॉल ली, क्या हालात थे और आगे आपका जो हमारे एसओपीज हैं वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के, उनके मुताबिक अब आपका जो अगला कदम है वो क्या होगा? मैडम मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ीमेल की कॉल रिसीव हुई थी जिसमें उनका कहना था कि वो अपने घर की तरफ जा रही हैं और कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं जो कि एक बाइक पर उनका पीछा कर रहे हैं, उनको हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लगातार उन पर आवाज़ कस रहे हैं और उनसे ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में उसी टाइम मैंने डिस्पैच करवाया और पुलिस से रब्ता किया, पुलिस को अलर्ट किया तो कि वो उसी टाइम उस खातून से रब्ता करें और मैं तब से खातून के साथ भी रब्ते में हूँ ताकि वो पैनिक ना हो और वो ज़्यादा परेशान ना हो, और मैं साथ ही पुलिस से भी रब्ते में हूँ ताकि जल्दी पुलिस उनके पास पहुँच जाए, उनका मसला हल हो जाए। और जब तक उनका मसला हल नहीं होता तब तक मैं कॉलर से भी रब्ते में रहूँगी और पुलिस से भी रब्ते में रहूँगी ताकि दोनों का जो इशू है कॉलर का वो जल्दी रिजॉल्व हो सके। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये डिफरेंस है कि आपने कॉल रिसीव करने से लेकर पुलिस पार्टी को डिस्पैच ऑफ करने तक, फिर उसके कंप्लेनेंट से फीडबैक तक, ये डिफरेंस है अगर आप वर्चुअल पुलिस स्टेशन का कि जो वर्किंग स्टाइल के बारे में बात करें तो? बिल्कुल यही डिफरेंस है। अगर आप ये दिखा सके तो हमारा वुमेन जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, आपका यानी कि विक्टिम का या खातून का हमसे जो ताल्लुक शुरू होता है वो 15 कॉल वुमेन सेफ्टी ऐप या चैट के जरिए से शुरू होता है। आगे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ रब्ता फर्स्ट रिस्पॉन्डर GBVC, ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल होते हैं, इनके साथ भी हम मुसलसल राब्ते में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेल्स बनाए गए हैं, इनके साथ हम मुसलसल राब्ते में रहते हैं। जो इनसे रेलिवेंट केसेस होते हैं हम उनके साथ डिस्कस करते हैं और आगे इनके हैंड ओवर किया जाता है कि इन केसेस के अब आप हमें फॉलोअप लेके बताएंगे। इसी के साथ विक्टिम के साथ, जैसे मैंने बताया, विक्टिम को नहीं हमने छोड़ना, अपने कंप्लेनेंट को नहीं छोड़ना। FIR लॉन्च होने से लेके इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन से आगे विक्टिम सपोर्ट, विटनेस प्रोटेक्शन एंड एविडेंस सपोर्ट से लेके प्रोसिक्यूशन तक। मेल्स एप्लीकेंट्स की अक्सर शिकायत रहती थी कि जो ऑफिसर्स है वो दस्तयाब नहीं है, तो वो इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन के जरिए आपने फैसिलिटीज खवातीन तक पहुंचा दी है। बिल्कुल, खवातीन के लिए यहाँ पे 24 घंटे हम मौजूद हैं। साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं आप वर्चुअल पुलिस स्टेशन को? इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने भी सुना, देखा भी, प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो खवातीन के पुलिस से रेलिवेंट इश्यूज़ हैं उनको प्रायोरिटी पर, मेरिट पर और फास्ट ट्रैक पे उनको जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए। इसीलिए डेजिग्नेटेड एक यूनिट बनाया गया, वहाँ पे डेजिग्नेटेड जो वुमेन कम्युनिकेशन ऑफिसर्स थी वो तैनात की गई हैं। और जैसे इंचार्ज अक्सर बता रही थी कि कॉल रिसीव होने से लेकर पुलिस पार्टी के डिस्पैच होने तक या फिर पुलिस स्टेशन में FIR के अंदराज तक इस केस को यहाँ से फॉलो किया जाता है। और ये सहूलत पंजाब भर की उन तमाम खवातीन के लिए मौजूद है जो किसी वजह से पुलिस के अपने साथ होने वाली ज़्यादती, नाइंसाफ़ी को रिपोर्ट नहीं कर पाती या वो पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहती, तो वो वर्चुअल पुलिस स्टेशन को कॉन्टैक्ट करके अपने मसाइल जो हैं वो पुलिस तक पहुँचा सकती हैं।